नमस्कार, चलिए देखते हैं आज की बिहार की 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप बिहार के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद और अन्य दल तीसरे मोर्चे की कर रहे हैं तैयारी। 64 सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस ने बिहार वोटों के लिए अपनी दूसरे उम्मीदवारों की सूची कर दी जारी। 5 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल। चुनाव से पहले जेडीयू ने कर दिया बड़ा खेला। 11 साल पहले निष्कासित हुए शब्बीर अली को अमौर सीट से दिया टिकट। पूर्व उम्मीदवार सबा जाफर का काटा टिकट। आचार संहिता लागू होने के बाद बिहार में अब तक करीब 57 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध वस्तुओं को किया गया जब्त। बिहार में युवाओं एवं बेरोजगारी को लेकर मतदाता असंतुष्ट। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को आगामी चुनाव में मिल सकती है कड़ी चुनौती। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने एनडीए से अलग होकर 153 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का लिया फैसला। जेएमएम ने सीट बंटवारे के विवाद के चलते बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का लिया निर्णय। चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले चरण के लिए 139 और दूसरे चरण के लिए 142 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। दिवाली के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिहार में करेंगे करीब 12 रैलियां। एक दिन में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर बढ़ी सुरक्षा। एसएसबी के जवान 24 घंटे अलर्ट मोड में तैनात। सीसीटीवी और नाइट विजन से की जाएगी निगरानी। बिहार में सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए मिलेगा सवेतन अवकाश। बाहर काम करने वाले मतदाता भी ले सकेंगे इसका लाभ। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेगी गायन और वाद्य यंत्रों की शिक्षा। विशेष रूप से लड़कियों पर दिया जाएगा ध्यान। दिवाली से पहले किसानों को मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। खाते में आएंगे 2000 रुपए। सरकार ने बढ़ा दी एलपीजी गैस सब्सिडी। टच सिलेंडर 300 रुपए तक की राहत। छपरा में हाईटेक होगा मतदान। हर घंटे मोबाइल पर मिलेगा रियल टाइम वोटिंग अपडेट। बिहार सरकार ने महिला रोजगार योजना की भेजी चौथी किस्त। महिलाओं के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए। अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिल चुकी है राशि। बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। बोले नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे चुनाव, लेकिन विधायक दल करेगा मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान आया सामने। बोले छपरा की धरती पर एक भिखारी, दूसरा खेसारी। पूर्णिया अमौर से लगातार 11वीं बार कांग्रेस प्रत्याशी बने अब्दुल जलील मस्तान। पहली बार 1985 में जीते थे मस्तान। कुल 6 बार बन चुके हैं विधायक। मढ़ौरा विधानसभा सीट से एनडीए एलजेपी प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द। बिहार में बनेगा सबसे बड़ा रामायण मंदिर। स्थापित होगा 210 मीट्रिक टन का विशाल शिवलिंग। धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र में देगा नया पहचान। 18 शिखरों और 22 मंदिरों के बीच 210 टन का विशाल शिवलिंग होगा स्थापित। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के साथ अतिरिक्त गतिविधियों पर होगा फोकस। आत्मविश्वास और प्रतिभा में होगा विकास। रणजी ट्रॉफी में बिहार ने लहराया अपना परचम। आयुष लोहारुका की शतकीय पारी से बिहार को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मिली जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बिहार में करेंगे 22 रैलियां। चिराग पासवान ने महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर कसा तंज। बोले पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले दौर का नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। बिहार में तूफानी चुनावी दौरे पर उतरे राहुल और प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। बिहार में कांग्रेस ने 8 भूमिहार समेत 19 सवर्ण उम्मीदवार उतारे। राजद ने आधे से ज्यादा यादव उम्मीदवार उतारे। पटना में 15 साल की किशोरी से गैंगरेप। 3 दोस्तों ने की दरिंदगी। 12 घंटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार चुनाव में अमित शाह का बड़ा बयान। बोले एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा चुनाव। विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। बिहार चुनाव नामांकन के दौरान मंत्री के साथ हो गया बड़ा खेला। 1 मिनट की देरी पड़ी भारी। पटना में दिवाली और छठ पर अधिकारियों को नहीं मिलेगी छुट्टी। डीएम ने जारी किया आदेश। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दिवाली और छठ पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की तैयारी तेज है। इस कड़ी में पटना जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और सभी अधिकारियों की छुट्टी अगले आदेश तक रद्द कर दी है।
बिहार के 8 जिलों में आयोडीन की कमी, स्वास्थ्य विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। 21 से 27 अक्टूबर तक चलेगा विशेष सर्वे अभियान। त्योहारों को देखते हुए यात्रियों के लिए रेलवे विभाग ने दे दी बड़ी राहत। अब त्योहारों में टिकट बुकिंग में नहीं दिखेगा रिग्रेट का स्टेटस। रेलवे ने 30 लाख अतिरिक्त बर्थ की व्यवस्था की। बिहार चुनाव के लिए ईवीएम वितरण का कार्य हुआ शुरू। संबंधित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी जाएंगी मशीनें। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में चल रही है प्रक्रिया। मोतिहारी, छपरा, भागलपुर और सहरसा में नए एयरपोर्ट बनाने को मिली मंजूरी। अब उड़ान भरना होगा और आसान। बुजुर्गों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। अब वृद्धा पेंशन 400 से बढ़कर 1100 रुपए कर दी गई। किसानों के लिए बड़ी राहत। मखाना विकास बोर्ड बनेगा ताकि उन्हें उचित दाम और बाजार मिल सके। राजगीर फिल्म सिटी निर्माण को फिर से मिली मंजूरी। बिहार में भी होगी बड़ी फिल्मों की शूटिंग। मुजफ्फरपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट का प्रस्ताव बढ़ा। 21 किलोमीटर लंबी लाइन से ट्रैफिक की समस्या होगी दूर। पंचायत प्रतिनिधियों और विकास मित्रों का बढ़ाया गया भत्ता। जमीनी स्तर पर काम करने वालों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। 18 जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन को मिली मंजूरी। बिजली कटौती से मिलेगी राहत। पटना में जल्द शुरू होगा ट्रैफिक सिग्नल ऑटोमेटिक सिस्टम। जाम की समस्याओं पर लगेगी लगाम। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की योजना बनाई। अब डिजिटल माध्यम से होगी स्कूलों में पढ़ाई। इंटर पास युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन। हर जिले में नौकरी के बढ़ेंगे अवसर। बिहार के ग्रामीण इलाकों में खुलेगा नया कृषि संसाधन केंद्र। किसानों को मिलेगी तकनीकी मदद। राज्य के सभी ब्लॉकों में खुलेंगे जन सुविधा केंद्र। अब सरकारी सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। राजधानी पटना में बनेगा नया हाईटेक बस टर्मिनल। यात्रियों को मिलेगी दिल्ली जैसी सुविधा। बिहार के युवाओं को मिलेगा स्टार्टअप लोन। नई नीति के तहत 50 लाख रुपए तक का मिल सकेगा लोन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब हर जिले में इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। बिहार बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब। गया एयरपोर्ट से नई दिल्ली और मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की घोषणा। यात्रियों को मिली बड़ी राहत। बिहार में 500 नए पुलिस थाना भवनों का होगा निर्माण। कानून व्यवस्था को मजबूत करने का रखा गया है लक्ष्य। स्वास्थ्य विभाग ने 8 नए मेडिकल कॉलेजों को दी मंजूरी। ग्रामीण इलाकों में बेहतर इलाज की सुविधा के लिए उठाया गया कदम। दरभंगा को जल्द मिलेगा 500 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। नॉर्थ बिहार को मिलेगी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री साइकिल योजना का हुआ विस्तार। अब 9वीं और 12वीं तक के छात्राओं को मिलेगा लाभ। बिहार में जल्द शुरू होगा ई राशन कार्ड मोबाइल सिस्टम। अब राशन लेने के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। बिहार बोर्ड ने इंटर में टॉपर स्कॉलरशिप को 25,000 से बढ़ाकर किया 50,000। होनहारों को मिलेगा सम्मान। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में अब मिलेगी फ्री ब्लड टेस्ट की सुविधा। पटना जंक्शन पर जल्द शुरू होगा डिजिटल टिकट काउंटर। भीड़ कम करने की कोशिश में उठाया गया बड़ा कदम। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में खुलेगा सरकारी कौशल प्रशिक्षण केंद्र। युवाओं को रोजगार के लिए किया जाएगा तैयार। बिहार सरकार ने स्टूडेंट के लिए दिया दिवाली का उपहार। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन होगा इंटरेस्ट फ्री। छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिलेगा बिना ब्याज के लोन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार स्नातकों को 1,000 रुपए प्रति माह सहायता देने की योजना का किया विस्तार। कहा हर बेरोजगार ग्रेजुएट को मिलेगा हर महीने 1,000 रुपए। बिहार में चालू होगी मुफ्त बिजली योजना। हर घर को मिलेगा 125 यूनिट मुफ्त बिजली। तो ये थी आज की बिहार की 50 बड़ी खबरें जो जुड़ी है सीधे जनता के हित और बिहार की प्रगति से। ऐसी ही खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।